कहना चाहता हूँ, जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। It will be a new India. It's completely different India. इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेम्पल है उनके पास, वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड है। मिलेगा वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो ये फिगर है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? नहीं। कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहाँ सोना भी रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। तौबा तौबा तौबा। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। ये है पावर हमारे राम की, हमारे सनातन की। अब अयोध्या जी में इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी बन गया है, वो चलने वाला है, और क्रूज भी शुरू हो रही है अयोध्या जी से लेकर वो जो नदी है उसके अंदर। 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा ये पूरी होगी, संपूर्ण विश्व टेलीविजन के ऊपर इसे लाइव देखेगा और पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है कि एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में अरबों लोगों ने देखा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके जो हिंदूज हैं, आपको भी पता है कि 80 करोड़ हिंदू है वहाँ पे। अब उन 80 करोड़ में से जो 10 करोड़ समझ ले हिंदू है, क्या समझते हैं सर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे? ये तो शुक्र करें कि उन्होंने ये चीज़ सोची है,
बात तो बड़ी सी उन्होंने की है, इसमें उनका तो फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा तो हमारा है। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज़गार खुलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ किसी आंखें बंद करके उनको बोलना चाहिए, ओके जी, जो आप जो कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ। सही बात है। लेकिन सर दूसरी जानिब देखा जाए तो हम इन 76 सालों में एक चीज सुनते आए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू कभी काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भाई वो हमारे लिए कभी पॉजिटिव वाइब्स रखते ही नहीं है। अगर इन चीजों को भी देखें 76 सालों में जो हमें बताया गया है, क्या इसको नजर रखते हुए इसके ऊपर तो हम उनको इजाजत दे सकते हैं? नहीं, इसमें हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये मजहबी वो आ जाता है, इसमें हम उनको नहीं रोक सकते, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। आओ जी, जो आपने करना करें आके, ये हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और वो भी खुश हो जाएंगे। और वो जो वहाँ के मुसलमान उनको रिस्पेक्ट देंगे, वो कि जब हम तुम्हारे मुल्क गए थे, हमें उन्होंने